गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम कैट एलआरडीआई में एक बहुत अच्छा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ईच ऑफ द सिक्स चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ हैज सर्टेन टूल्स अमंग इरेजर, शार्पनर, स्केल, कंपास, पेंसिल एंड क्रेयॉन। नो चाइल्ड हैज मोर देन वन टूल ऑफ द सेम टाइप। एवरी टूल इज possessed by a different number of children। मतलब कि टूल्स सारे डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब जो टोटल टूल्स के नंबर होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट देर इज अ चाइल्ड हु डज नॉट पोजेस एनी ऑफ द गिवन टूल्स एंड दैट देर इज अ टूल नॉट पोजेस्ड बाय एनी ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब कि किसी बच्चे पे ज़ीरो टूल्स भी हो सकते हैं और किसी कोई टूल ऐसा हो सकता है जो ज़ीरो बच्चों के पास हो। ठीक है। नो टू चिल्ड्रन हैव द सेम नंबर ऑफ टूल्स, मतलब डिस्टिंक्ट बच्चों के टोटल भी होंगे। ठीक है। अब आगे हमें हिंट्स गिवन है, पर पहले इसका टेबल बना लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ नेम लिख रही हूँ, ए बी, और यहाँ टूल के नाम लिख देते हैं। इरेजर, शार्पनर, स्केल, कंपास, पेंसिल, और क्या है, क्रेयॉन, और यहाँ टोटल। ठीक है। और हमें क्या गिवन है, ये टोटल भी डिस्टिंक्ट है, ये बच्चों का टोटल भी डिस्टिंक्ट है, मतलब टूल्स का टोटल। ठीक है। यहाँ पे इतना ही गिवन है। चलो एक काम करते हैं, पहले ये सारा नोट डाउन करते हैं, फिर मैं समझाती हूँ। सी डज नॉट हैव एज मेनी टूल्स एज ई। मतलब कि सी जो है वो लेस देन ई है, बट हैज़ क्रेयॉन, मतलब सी के पास क्रेयॉन है। तो सी पे क्रेयॉन पे टिक मार दो। ठीक है। आगे क्या लिखा है, ई हैज़ लेस देन बी, मतलब ई पे बी से कम है। हु डज नॉट हैव स्केल, अब ये बी की बात हो रही है जिसके पास स्केल नहीं है। ठीक है। तो बी पे स्केल नहीं है। ठीक है। डी डज नॉट हैव एज मेनी टूल्स एज एफ, मतलब डी एफ से कम है। एंड एफ डज नॉट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ टूल्स, मतलब एफ मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है। The number of tools that C possesses is exactly 3 more than that possessed by the child with the least number of tools। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, लीस्ट वाला प्लस 3। ठीक है। E has an eraser and a compass। E के पास है इरेजर और कंपास। C and F have a pencil, तो पेंसिल पे यहाँ टिक मार दो। D has a compass, D पे कंपास है। तो ये सारे हिंट हो गए। अब एक बात समझनी है जो हमें यहाँ गिवन है कि ज़ीरो भी हो सकता है टोटल बच्चों का, है ना। तो हम इसे नोट डाउन कैसे करेंगे कि अब ये सारे डिस्टिंक्ट है, ये सारा डिस्टिंक्ट है। देखो, हमारे पे है कितनी चीज़ें, टूल्स कितने हैं, 6, बच्चे कितने हैं, 6। तो मैक्सिमम नंबर एक टूल कितने बच्चों के पास हो सकता है, 6 बच्चों के पास। और एक बच्चे पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टूल्स कितने हो सकते हैं, 6। ठीक है। तो एक केस बनेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सब डिस्टिंक्ट है तो ये ऐसे ही आएंगे। ठीक है। अब एक और केस बनेगा, क्योंकि हमें गिवन है कि ज़ीरो नंबर भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। अब अगर किसी पे ज़ीरो है तो ए पे मान लो सारे क्रॉस लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आया ज़ीरो। ठीक है। अब अगर मैं मानूँ कि इरेजर मैं चाहती हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों के पास हो, तो क्या वो 6 हो सकता है, अब नहीं, अब वो 5 ही आएगा, क्योंकि ए तो क्रॉस हमेशा के लिए होगा ही। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भी वही बनेगा, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो चलो अब इन्हीं केसेस के साथ सॉल्व करते हैं। चलो मैं यहाँ समझाती हूँ। तो हमें क्या गिवन है, सी ई से कम है ना, और ई बी से कम है, ये गिवन है। और हमें क्या गिवन है, डी एफ से कम है, और एफ हमारा मैक्सिमम नहीं है। ठीक है। हम पे सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन नहीं है ना, हम पे एक ही कोई भी इन्फो नहीं है, तो हम एक को सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। तो चलो पहला केस लगाते हैं इसके ऊपर।
तो हम यहाँ पे केस 1 लिखते हैं। केस 1 में हम मान लेते हैं कि ए पे 0 है, मतलब कि सारे क्रॉस। ठीक है, तो ये केस कौन सा कॉल आउट हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 वाला, है ना? तो मतलब कि सी पे कितने होंगे अब? 3, क्योंकि लीस्ट प्लस 3 था, है ना? और अब यहाँ मैक्सिमम कौन रह सकता है, क्योंकि हम पे एक गिवन है, तो मैक्सिमम एफ तो हो नहीं सकता, है ना? और अगर एफ मैक्सिमम नहीं है तो कौन सा हो सकता है? ई हो सकता है? नहीं। सी हो सकता है? नहीं। सिर्फ बी हो सकता है ना? तो बी को मान लेते हैं 5। तो ये सारे टिक होंगे। ठीक है, अब यहाँ भी देख लेते हैं। अब अगर हम टूल्स की तरफ देखें तो सारा ज़ीरो कौन सा हो सकता है इनमें से? सिर्फ स्केल वाला पार्ट, तो वो भी ज़ीरो कर दो। ठीक है, अब इसमें से 5 हमें पता चल रहा है क्या कोई हो सकता है? नहीं। हमें अब इसमें से 1 कौन सा हो सकता है? सिर्फ एक है, ये शार्पनर, क्योंकि और कहीं 1 हम बना ही नहीं सकते और हमें 1 चाहिए क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना? वरना रिपीट हो जाएगा। तो ये 1। ठीक है, अब 2 3 और सब में बहुत सारी कंफ्यूजन है तो उन्हें रहने दो। तो यहाँ पे ये 3 आ गया, ये 5, तो ई क्या होगा? ऑटोमेटिकली 4। तो ई को 4 बना दो, यहाँ पे ई है। ठीक है, तो ये 4 है, मतलब 2 पे टिक है तो 2 और पे चाहिए ये ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 आ ही गए हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3, अब ये 2 है। इससे कम कोई है नहीं, तो यही 2 वाला होगा टूल, है ना? ये हो गया। अब देखते हैं, अब मेरे पे बचा क्या क्या? 5 और 3 और 4, 1 और 2 बचे हैं, है ना? डी एफ से कम है तो ऑब्वियसली डी 1 होगा और एफ 2 होगा। ठीक है, तो ये डी पे देखो सिर्फ एक ही टिक है, बाकी जगह क्रॉस कर दो। एफ पे 2 चाहिए, अब मुझे नहीं पता कहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। और अब ये देखो, पेंसिल पूरा फिल हो गया है, तो इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते ना ही कम कर सकते हैं, तो ये 4 है। हम पे बचा है यहाँ 5 और 3, है ना? क्या मैं यहाँ 5 लगा सकती हूँ? एक क्रॉस तो ऑलरेडी है, तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो सारे टिक हो जाएंगे। ठीक है, देखो कितना सिंपल था, सारा फिल हो गया। समझ गए? ये हो गया हमारा केस जहाँ पे 0 इन्वॉल्व था और ए 0 था। ठीक है, अब चलो, अब हम बनाते हैं केस 2। केस 2 में हम मान लेते हैं हमारे पे अब 1 2 3 4 5 6 वाला केस लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये 6 कौन हो सकता है? क्या बी हो सकता है? नहीं। सी ई, अब हमारे पे ये कंडीशन याद रखना कि सी ई और बी से कम है, तो मैं सी को हाईएस्ट नहीं रख सकती, क्योंकि तुम कह सकते थे कि मैं इसको 6 बना दूँ। नहीं, मैं इसको नहीं बना पाऊंगी इसलिए। ठीक है, तो इसलिए ए को हम 6 बनाते हैं, तो सारे टिक कर दें। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये 4 होगा। अब लीस्ट वाला केस इसमें 1 बनेगा क्योंकि, ठीक है, तो 4 है, तो हम पे क्या एक कंडीशन है? सी ई बी इस ऑर्डर में है। अगर सी 4 है तो ई क्या होगा? 5। बी क्या होगा? 6। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक क्रॉस है। ठीक है, तो इसीलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये रिपीट हो जाएगा पर हमें डिस्टिंक्ट चाहिए टोटल नंबर, इसीलिए ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा और सिर्फ ये केस पॉसिबल रहेगा। तो यही केस ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। हु हैज़ 4 टूल्स? 4 टूल्स किस पे है? ई पे। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव क्रेयॉन? क्रेयॉन कितने बच्चों पे? 3। हु डज नॉट हैव अ पेंसिल? पेंसिल किस पे नहीं है? डी और ए, तो यहाँ पे डी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? ई हैज़ अ शार्पनर, ई पे तो शार्पनर है ही नहीं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो सकता है, और पढ़ लें। एफ डज नॉट हैव क्रेयॉन, एफ पे तो क्रेयॉन नहीं है, ये ट्रू है। एफ हैज़ अ पेंसिल, ये भी ट्रू है। ई हैज़ अ क्रेयॉन, ये भी ट्रू है। तो सिर्फ फॉल्स क्या है? ई हैज़ अ शार्पनर, यही हमारा आंसर होगा।
ये बहुत सिंपल सेट था, लेकिन इसमें ये केस बनाना 1 2 3 4 5 6 और 0 1 2 3 4 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थीम आपको आगे बहुत काम आएगी। आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।